सो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 1.7 क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का। यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपको मैं समझा देता हूँ, उसके बाद हम सॉल्यूशन देखते हैं। आप अपनी बुक में से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे दी गई है और जो डिस्टेंस है वो भी यहाँ पे दिया गया है। हमें टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन और टाइम ऑफ प्रोटॉन को फाइंड करना है। अब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है और यहाँ से एक प्रोटॉन, ये देखिए ये प्लस साइन है और ये माइनस साइन है, तो यहाँ से एक प्रोटॉन भी यहाँ पर जा रहा है। तो उसको नीचे गिरने में कितना समय लगेगा वो हमें फाइंड करना है। टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टाइम ऑफ प्रोटॉन हमें फाइंड करना है। अब मैं एग्जांपल स्टार्ट करूं उससे पहले थोड़ा आपको रिवाइज करा देता हूं। हमने देखा था कि अगर प्लस क्यू सोर्स चार्ज है तो क्या हुआ था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कहां था, रेडियली आउटवर्ड था। और अगर जो माइनस क्यू चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कहां था, रेडियली इनवर्ड था। ठीक है, अगर मैं इस फील्ड लाइन में, अगर हमें पता है कि अगर कोई भी चार्ज यहाँ पे आएगा, वो प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन हो, कोई भी चार्ज यहाँ पे आएगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू QE। सपोज मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखता हूं तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा, यहाँ पे या यहाँ पे, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अट्रैक्ट होगा और उस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल टू QE जितना लगेगा। अगर इनकी जगह मैं प्रोटॉन यूज करूं, अगर मैं यहाँ पे प्रोटॉन रखूं तो प्रोटॉन इस डायरेक्शन में आएगा या इस डायरेक्शन में, प्रोटॉन यहाँ पे अट्रैक्ट होगा। क्यों यहाँ पे अट्रैक्ट होगा, क्योंकि प्रोटॉन प्लस है और ये माइनस है, तो प्रोटॉन भी यहाँ पर जाएगा। तो प्रोटॉन पर जो इस डायरेक्शन में फोर्स होगा वो भी कितना होगा, F इज इक्वल टू QE जितना फोर्स उस पर लगेगा। अब आप ये फिगर ध्यान से समझिए। यहाँ पे देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये जो एरो दिख रहे हैं वो क्या दिखा रहे हैं, प्लस में से निकलकर माइनस में जा रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखिए ये जो प्लस क्यू है उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा और कहाँ पे जाएगा, माइनस क्यू में। तो यहाँ पे देखिए प्लस में से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता हुआ कहाँ पे जा रहा है, माइनस में, प्लस में से निकलकर माइनस में जा रहा है। यहाँ पे सिमिलरली देखिए अब फील्ड को उल्टा दिया है। अब फील्ड को उल्टा दिया तो देखिए यहाँ पे एरो इस तरह से, प्लस में से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है और माइनस में जा रहा है, प्लस में से माइनस में जा रहा है। दोनों फिगर में आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया गया है और यहाँ पे क्या दिया गया है, प्रोटॉन दिया गया है। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर जाएगा या ऊपर की ओर जाएगा। यहाँ पे देखिए ये माइनस है और ये माइनस है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। और यहाँ पे देखिए ये माइनस और ये प्लस, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, F इज इक्वल टू QE जितना इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू QE जितना इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, प्रोटॉन प्रोटॉन, यहाँ पे ये प्लस है और प्रोटॉन भी प्लस है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। और यहाँ पे देखिए ये प्रोटॉन है और यहाँ पे ये नेगेटिव है, प्लस माइनस, तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो ये भी कहां पर जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। तो जो अब हमें ढूंढना है वो हमें क्या ढूंढना है, टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टाइम ऑफ प्रोटॉन। इसको यहां से नीचे गिरने में कितना टाइम लगता है और इसको यहां से नीचे गिरने में कितना टाइम लगता है। अब देखिए टाइम मुझे ढूंढना है, तो टाइम का क्या फॉर्मूला है मेरे पास वो समझते हैं। चलिए अब देखिए मुझे क्या ढूंढना है, टाइम ढूंढना है। तो टाइम ढूंढने के लिए मेरे पास क्या क्या फॉर्मूला है, तो मेरे पास एक तो फॉर्मूला है x इज इक्वल टू v0t प्लस 1/2 at²। ठीक है, दूसरा एक फॉर्मूला क्या है, v स्क्वायर माइनस v0² इज इक्वल टू 2ax। और तीसरा कौन सा है, v इज इक्वल टू v0 प्लस 80। ये तीनों फॉर्मूला है और तीनों फॉर्मूला में आप ध्यान से देखिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाला हूं। मुझे टाइम चाहिए, तो आप यहां पे देखिए, पहले इसकी बात करूं तो यहां पे देखिए टाइम है, यहां पे देखिए टाइम नहीं है तो ये फॉर्मूला मैं यूज नहीं कर सकता। यहां पे देखिए टाइम है तो ये भी फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूं। लेकिन अब मुझे देखिए यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन मुझे दी गई है क्वेश्चन में, वो इंफॉर्मेशन कौन सी दी गई है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे वेलोसिटी दी गई है, वेलोसिटी यहाँ पे दी गई नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है, x दिया गया है, ये जो डिस्टेंस है x दिया गया है, तो मैं इसे भी यूज नहीं कर सकता क्योंकि मुझे वेलोसिटी नहीं दी गई है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे x भी दिया हुआ है और मुझे टाइम फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा। और v0 क्या है, इनिशियल स्पीड। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर था तो उसकी स्पीड क्या थी, 0 थी। जब वो अंदर आया तब अट्रैक्शन की वजह से, जब वो फील्ड के अंदर आया तब उस पर फोर्स लगा है और तब उसकी स्पीड बढ़ी है। तो इनिशियल स्पीड क्या थी, इलेक्ट्रॉन
और यहाँ पे प्रोटॉन की बात करके जब वो बाहर थे तब उनकी फील्ड जो उनकी स्पीड थी नीचे गिरने की वो कितनी थी, 0 थी, क्योंकि उन पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था। जब वो अंदर आए तब उन पर फोर्स लगा। ठीक है, तो जो अब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा वो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा। चलिए, अब ये फॉर्मूला है x इज इक्वल टू v0t प्लस 1/2 at स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा। अब देखिए मुझे फाइंड क्या करना है, t फाइंड करना है, x मुझे दिया गया है, v0 कितना है, 0 है, क्योंकि इनिशियल जब बाहर था तब तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था और उसकी स्पीड क्या थी, 0 थी। तो v0 पुट करो यहाँ पे तो क्या आएगा, फाइनल क्या आएगा, ये तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू 1/2 at स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो टाइम ढूंढने के लिए मैं क्या करूंगा, 2x इज इक्वल टू at स्क्वायर। अभी भी मुझे टाइम चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 2x डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू t स्क्वायर। मुझे t चाहिए तो t के लिए मैं क्या करूंगा, 2x डिवाइडेड बाई a। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, x की वैल्यू दी गई है, यस x की वैल्यू यहाँ पे सेंटीमीटर में है, उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। अब मुझे क्या ढूंढना होगा, अब मुझे एक्सेलरेशन ढूंढना होगा। तो एक्सेलरेशन हम किसकी हेल्प से ढूंढ सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए F इज इक्वल टू QE है, और यहाँ पे भी जो ये प्रोटॉन है इस पर भी जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, F इज इक्वल टू QE। तो अब हम कैसे ढूंढेंगे, अब मुझे क्या ढूंढना है, एक्सेलरेशन। अगर मुझे एक्सेलरेशन मिल गया तो फिर मैं आराम से टाइम ढूंढ सकता हूं। ठीक है, अब देखिए एक्सेलरेशन ढूंढने के लिए मैं न्यूटन के सेकंड लॉ का यूज करूंगा। मेरे पास दो इक्वेशन है, F इज इक्वल टू ma, और जो दूसरा इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन कौन सा है, दूसरा इक्वेशन कौन सा है, F इज इक्वल टू QE। अगर इन दोनों इक्वेशन को वैल्यू, जो एक की वैल्यू है वो दूसरे में पुट करूं तो F की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ma। तो यहाँ पे क्या आएगा, ma इज इक्वल टू QE। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे एक्सेलरेशन चाहिए। तो एक्सेलरेशन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू QE डिवाइडेड बाई m। अब देखिए, अब जो रहा वो सारा का सारा मैथमेटिक्स रहा है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। अब मुझे टाइम चाहिए, सपोज मुझे टाइम चाहिए प्रोटॉन का या इलेक्ट्रॉन का। सपोज मुझे टाइम चाहिए इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगेगा, तो टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अंडर रूट 2x अपॉन ये a है, इसको मैं क्या लिखूंगा, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मुझे इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ढूंढना होगा। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ढूंढना है तो मैं क्या करूंगा, AE इज इक्वल टू, अब ये फॉर्मूला में मैं क्या करूंगा, AE इज इक्वल टू QE डिवाइडेड मास किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखूंगा। ठीक है, अगर सिमिलरली मुझे चाहिए प्रोटॉन का टाइम, तो प्रोटॉन का टाइम लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, प्रोटॉन का टाइम चाहिए तो फॉर्मूला यही रहेगा 2x अपॉन, अब एक्सेलरेशन किसका लिखूंगा, एक्सेलरेशन लिखूंगा प्रोटॉन का। ठीक है, और प्रोटॉन का एक्सेलरेशन के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, यहाँ का, तो यहाँ के प्रोटॉन का फॉर्मूला एक्सेलरेशन के लिए यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, AP इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कौन क्या आएगा, प्रोटॉन आएगा, तो प्रोटॉन के लिए मैं अभी P लिख रहा हूं, P इलेक्ट्रिक फील्ड E अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। अगर आप ये दोनों फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टाइम ऑफ प्रोटॉन मिल जाएगा। ये जो सम है वो मैंने अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के हिसाब से समझा है, लेकिन मैंने थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग करके समझा है आपको, ताकि आप समझ सके कि हमने यही फॉर्मूला क्यों यूज किया। हमने एक्सेलरेशन, हमने पहले ये ढूंढा, फिर एक्सेलरेशन फाइंड किया। ठीक है, अब चलिए इसके अंदर हम मैथमेटिक्स की जो सारी वैल्यू है वो पुट करते हैं। चलिए हम फाइंड करते हैं प्रोटॉन को गिरने में कितना टाइम लगेगा। तो क्या होगा, टीपी इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला है वो क्या है, टीपी इज इक्वल टू 2x अपॉन एपी। एपी की जगह मैं क्या लिखूंगा, प्रोटॉन का लिखूंगा, तो क्या आएगा, पीई अपॉन एमपी। अब ये एमपी कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो टीपी क्या है, टीपी आएगा अंडर रूट 2x इंटू एमपी डिवाइडेड बाय पीई। ये क्या है, पी क्या है, प्रोटॉन है। ठीक है, अब चलिए सारी वैल्यू पुट करते हैं। टीपी इज इक्वल टू अंडर रूट 2x की वैल्यू दी गई है, हाँ ये रही x की वैल्यू मीटर में, 1.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, चलिए mp यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, अब देखिए प्रोटॉन का चार्ज हमें मालूम है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, मैं यहाँ पे अभी यूनिट नहीं लिख रहा हूं। और देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड,
इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁴, 2 इंटू 10⁴। अगर आप ये सब वैल्यू कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करेंगे तो जो फाइनल वैल्यू आती है वो मैं यहाँ पे वीडियो लंबा ना हो इसीलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो जो मुझे फाइनल वैल्यू मिली टीपी, वो जो मुझे टीपी मिला वो कितना मिला, टीपी जो मेरा है यहाँ पे वो है 1.3 इंटू 10⁻⁷ सेकंड। ठीक है, सिमिलरली हम क्या ढूंढ सकते हैं, ये हमने टीपी ढूंढा, सिमिलरली मुझे क्या चाहिए, टीई चाहिए। सिमिलरली मुझे क्या चाहिए, टीई चाहिए, टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे ढूंढेंगे, टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या है, ये रहा। तो उसको पुट कीजिए 2x अपॉन AE। अब मैं AE की जगह क्या लिखूंगा, QE अपॉन QE, यहां पे इलेक्ट्रॉन है तो मैं QE अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर आ जाएगा, तो जो टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 2x इंटू ME अपॉन QE। अब सारी वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। नोट डाउन कीजिए। अब इसकी जो मैं सारी वैल्यू है वो मैं यहां पे पुट कर रहा हूं। तो टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, यहां पे देखिए 2 इंटू एक्स कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻²। फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, चलिए उसके बाद नीचे क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना आएगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁴। ये अगर सारी वैल्यू आप कैलकुलेशन करके देंगे तो जो फाइनल टाइम आएगा वो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा खुद के हिसाब से। तो जो टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना आ रहा है 2.9 इंटू 10⁻⁹ सेकंड। ये देखिए आप, यहाँ पे टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मिल गया है और टाइम ऑफ प्रोटॉन भी मिल गया है। अब आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे आपको समझाता हूं। आप यहां पे देखिए कि जो टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना है 10⁻⁹ सेकंड है, और जो टाइम ऑफ प्रोटॉन है वो कितना है 10⁻⁷ सेकंड है। अगर मैं बात करूं तो जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मास कितना है 1.67 इंटू 10⁻27, जबकि इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 10⁻31 kg। यहाँ पे प्रोटॉन है वो भारी है, वो हैवी है, किसकी कंपेयर में, इलेक्ट्रॉन की कंपेयर में। फिर भी जो प्रोटॉन का गिरने का जो टाइम है, जो प्रोटॉन का गिरने का वो जो टाइम है वो कैसा है, वो कम है, किसकी कंपेयर में, इलेक्ट्रॉन की कंपेयर में। यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रॉन है वो 10⁻⁹ सेकंड में गिरता है, जबकि प्रोटॉन है वो ज्यादा टाइम ले रहा है। तो ये तो फ्री फॉलिंग का टोटली ऑपोजिट हुआ, क्योंकि फ्री फॉलिंग में क्या होता है, जो गिरने का टाइम होता है वो दोनों ही मास पर डिपेंड नहीं करता है। तो जो ये केस था, यहाँ पे हमने क्या किया था, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हमने क्या किया था, जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसको हमने इग्नोर किया था। क्यों इग्नोर किया था वो आप समझिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को ये नीचे की ओर खींचेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। जब ये इलेक्ट्रॉन को नीचे की ओर खींचेगा तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, QE। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है तो उसकी वेलोसिटी में क्या होता है, उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज होता है, और वेलोसिटी में इंक्रीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन ढूंढते हैं। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ढूंढना है या प्रोटॉन का ढूंढना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, AP इज इक्वल टू, प्रोटॉन का सपोज ढूंढते हैं तो प्रोटॉन का जो आगे हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, प्रोटॉन का फॉर्मूला क्या था, PE अपॉन MP। अगर मैं सारी वैल्यू यहाँ पे रखूंगा तो AP इज इक्वल टू क्या आएगा, प्रोटॉन का चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। अगर ये सब आप कैलकुलेशन करेंगे तो जो आपको AP की जो फाइनल वैल्यू आएगी, जो AP की जो फाइनल वैल्यू है वो क्या है 1.9 इंटू 10⁻12, 1.9 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे देखिए सिमिलरली, अगर आप, मैं यहाँ पे करके नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन अगर आप AE जो इलेक्ट्रॉन पर एक्सेलरेशन कितना लग रहा है अगर वो ढूंढना चाहे तो AE इज इक्वल टू क्या करेंगे, QE अपॉन ME। उसकी जो सारी वैल्यू करेंगे तो यहाँ पे देखिए 10⁻12 था
एई में कितना आएगा 10⁻60। यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 10⁻12 10⁻60 और जो हमारा जी है वो कितना है सिर्फ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इसकी कंपैरिजन में ये जो जी है वो कैसा है वेरी स्मॉल है, जो जी है वो कैसा है वेरी स्मॉल है। इसीलिए हमने क्या किया है इस स्मॉल जी को जो ग्रेविटेशनल है उसको हमने क्या किया है इग्नोर किया है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, एक बार नोट कर लीजिए।